नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि का पर्व 19 मार्च से यानी आज से शुरू हो रहा है। नवरात्रि अगर देखा जाए तो साल में 4 बार आती है। वैसे मुख्यतः हम लोग 2 बार ही नवरात्रि को समझते हैं, लेकिन 4 बार नवरात्रि आती है। 2 बार जो है वो गुप्त नवरात्रियां होती हैं और 2 ये मुख्य नवरात्रि होती है। तो ये जो चारों नवरात्रियां हैं, इसमें एक माघ के महीने में, एक चैत्र के महीने में जो कि ये शुरू हो गई है, और फिर आषाढ़ के महीने में, और फिर आश्विन के महीने में, ये 4 बार नवरात्रियां आती हैं। जिसमें चैत्र की नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि जो है वो मुख्य रूप से सभी लोग मनाते हैं, और माघ और आषाढ़ मास की जो नवरात्रि होती है ये गुप्त नवरात्रियां होती हैं। तो नवरात्रि का जो पर्व है ये पूरे 9 दिन का पर्व होता है और इसमें देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनके जो 9 स्वरूप होते हैं ये अलग अलग तरह के वरदान देते हैं। बड़ा ही शुभ और सुंदर समय ये माना जाता है नवरात्रि का। और इस समय जब नवरात्रि आती है तो वातावरण पूरा जोश और उल्लास से भर जाता है। तो ये जो नवरात्रि है ये हमारे वातावरण के तमस को समाप्त करके जीवन में उल्लास भरने के लिए, उमंग भरने के लिए, पॉजिटिविटी भरने के लिए ये नवरात्रि का पर्व आता है। 9 दिनों का ये देवी जी का पर्व होता है जो बड़ा ही सुंदर और शुभ होता है। तो इस बार जो नवरात्रि है वो 19 मार्च से शुरू हो रही है और इसमें माता का आगमन और प्रस्थान दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्चुअली माता जिस दिन आती हैं उस हिसाब से उनकी सवारी डिसाइड की जाती है, और जिस दिन जाती हैं उस हिसाब से उनकी सवारी डिसाइड की जाती है। तो इस बार जो नवरात्रि जो है वो बृहस्पतिवार के दिन शुरू हो रही है, यानी 19 मार्च को बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार को ये नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इसलिए माता का जो वाहन है वो पालकी है और जा रही हैं माता। जिस दिन प्रस्थान करेंगी वो होगा शुक्रवार का दिन। एक्चुअली इस बार नवरात्रि जो है पूरे 9 दिनों की है। पूरे 9 दिन की संपूर्ण नवरात्रि है, यानी 19 से लेकर और 27 तारीख तक जो है पूरी नवरात्रि इस बार है। तो इस बार जो है माता आ रही हैं पालकी पर और जाएंगी शुक्रवार के दिन, यानी गज पर, हाथी पर सवार होकर जाएंगी। तो माता का पालकी पर आना क्या संकेत दे रहा है? एक्चुअली हम देखें तो इस समय पूरी दुनिया के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पूरी दुनिया इस समय परेशान है। युद्ध से दुनिया भर की दिक्कतें हो रही हैं, क्राइसिस से दिक्कतें हो रही हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। तो इस तरह की स्थितियां जो है पूरे विश्व में बनी हुई हैं। तो इस समय माता का पालकी पर आना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। एक्चुअली ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि जब माता की सवारी पालकी होती है, क्योंकि पालकी जब चलती है तो वो स्टेबल होकर नहीं चलती है, हिलती डुलती रहती है। तो इससे जो है वो बीमारियां बढ़ती हैं, प्राकृतिक आपदाएं परेशान करती हैं। वर्षा इस बार बहुत ज़्यादा होगी जिससे खेती को भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो रहेंगी। अर्थव्यवस्था भी डिस्टर्ब हो सकती है इससे, जिससे बार बार जो है वो आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। तो प्राकृतिक आपदा, बीमारी और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव ये मेन इसके पीछे कारण है। इस समय भूकंप की भी स्थितियां बन सकती हैं। लैंडस्लाइड, भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शन, इस तरह की स्थितियां जो है इस समय पैदा हो सकती हैं।
खाद्यान्न का संकट भी इस समय दिखाई दे रहा है। ये जो माता की सवारी है, इसकी वजह से खाद्यान्न का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि जैसा सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है अभी, और इससे कितने होटल, रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हो गए। तो ये खाद्यान्न का ही तो संकट है। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो बनी हुई हैं। तो माता का पालकी पर आना जो है ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। लेकिन इनकी जो विदाई होगी वो गज पर होगी, यानी हाथी पर होगी। ये शुभ संकेत है। ये सुख और समृद्धि को दर्शाता है। तो यानी जितनी परेशानियां आनी थी वो अब आ चुकी हैं। अब इसके बाद जब माता यहाँ से प्रस्थान करेंगी तो हमको आशीर्वाद दे कर जाएंगी, और इससे सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। ये इस बात की सूचना है, यानी सुख समृद्धि बढ़ेगी। इस समय आप देखिएगा कि दो देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत का दौर शुरू होगा। हमने बताया था कि बुद्ध अभी आगे मार्गी होने जा रहे हैं, तो इससे जो है बातचीत का एक दौर जरूर शुरू होगा। हालांकि उसमें सफलता बहुत नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे और भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इसमें सुधार आपको होता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो हम बात कर रहे हैं कि माता की सवारी की। तो माता की जो सवारी है वो इस बार जाने की जो है वो तो अच्छी है, लेकिन आने वाली जो पालकी है, पालकी पर उनकी सवारी है, वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यानी गज पर उनका जाना जो है वो शुभ है। ये सुख और समृद्धि को दर्शाता है। तो नवरात्रि का जो पर्व है ये बड़ा ही सुंदर पर्व है, जो आज से प्रारंभ हो रहा है। 9 दिनों की पूरी नवरात्रि इस बार है। और नवरात्रि में आप हल्का और सात्विक भोजन लें। प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, और हल्का भोजन लें। अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो भी जो है आप हल्का भोजन लें और सुपाच्य भोजन लें। तामसिक प्रवृत्तियों वाले भोजन जो है वो इस समय ग्रहण न करें। और अगर व्रत रह रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, व्रत रह रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, जल और फल लेकर व्रत रहें। लेकिन अगर नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम हल्का और सात्विक भोजन तो लें ही। इससे जो है आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक उत्साह जरूर आएगा। और प्रतिदिन माता की पूजा जरूर करें। तो ये थी हमारी चर्चा आज नवरात्रि पर। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, आपको अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।